हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पे है फाइंडिंग द मिसिंग वैल्यूज। सबसे पहले हम लोग ए को करते हैं। देखिए यहाँ पे बेस दिया, हाइट दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम लोग जानते हैं जब ए को सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, ये फार्मूला हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बस इसी फार्मूले में इसको रख देना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 87 और 1/2 इंटू बेस कितना है 15 और हाइट निकालनी है। हाइट क्या होगी ये निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 2 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 87 मल्टीप्लाई बाई 2 15 इंटू एच। तो 87 मल्टीप्लाई 2 और ये होगा 15, तो अपान में हो जाएगा कितना 15 और यहाँ पे एच हो जाएगा। अब इस सबको सॉल्व करेंगे तो आएगा 11.6 सेंटीमीटर, जो कि एच की वैल्यू हो जाएगी। उसी का क्वेश्चन नंबर बी का देखिए क्या है कि एच हाइट की वैल्यू दिया है, एरिया दिया है, बी निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 1256 और 1/2। बी की बेस कितना है, बेस निकालने हैं। एच की वैल्यू कितनी है 31.5 मिलीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 12, ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे बी 31.4। तो यहाँ पर बी रहेगा, इधर आएगा 2 इंटू 12 56 अपॉन 31.4। इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 80 मिलीमीटर इक्वल टू बेस। तो बेस हमारा कितना हो गया 80 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर सी है उसी का। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया कितना दिया 170.5, 1/2 बेस कितना दिया 22, हाइट निकालनी है। तो यहाँ पर 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5 इक्वल टू 22 इंटू हाइट। 2 इंटू 170.5 अपान में 22 इक्वल टू हाइट। इन सबको सॉल्व करेंगे तो आएगा 15.5 सेंटीमीटर, जो हाइट की वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी 15.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है। यहाँ पे देखिए ये क्या है बेस है, इस पैलोग्राम में ये बेस है, ये हाइट है, इसमें भी ये बेस है और डीएल क्या है हाइट है। जहाँ पे एरिया दिया गया है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर देखिए पर एरिया कितना है 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस को हम लेते हैं ए बी और हाइट, इस पर हाइट कितनी है डी एल। तो 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी है 35 सेंटीमीटर एंड डी एल की वैल्यू चाहिए तो 1470 और ये इधर आ जाएगा 35 डी एल। इसको डिवाइड करेंगे इसको तो आएगा 42 सेंटीमीटर। तो ये हाइट हमारी जो आ गई 42 सेंटीमीटर। इस तरह से अब हम लोग निकालेंगे डी ए दिया है, एम बी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एरिया लिखेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होता है बेस इंटू हाइट। तो एरिया फिर वही है 1470 और बेस कितना है 49, हाइट नहीं दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1470, ये इधर आ जाएगा 49 इक्वल टू एच। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 से ये मतलब तो 30 हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो हाइट की वैल्यू क्या आ गई सेकंड की 30 सेंटीमीटर, जो कि बेस है। बेस मतलब ये है एम बी की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर और डी एल की वैल्यू 42 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है जहाँ पे गिवन है एक फिगर और इसमें देखिए ये क्या होता है ये बेस होता है। ये है एक पैरेललोग्राम जिसमें ये बेस है, ये उसकी क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या हाइट है। यहाँ पर भी एक बेस है और इसके ऊपर क्या है ये हाइट है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखिए यहाँ पे इसका हम लोग जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेस कितना है एस आर और हाइट कितनी है क्यू एम।
तो एस आर कितना है 12 है, क्यू एम कितना 7.6 सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से हम लोग अब यहाँ पे क्यू एन की वैल्यू चाहिए, ये तो ए की वैल्यू आ गई, बी में क्या है क्यू एन की वैल्यू चाहिए। तो एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट, एरिया कितनी आए 91.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस कितना है 8 और हाइट कितनी है, हाइट ये क्यू एन निकालनी है तो क्यू एन यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 91.5 अपॉन में 8 होगा और ये होगा क्यू एन, जिसमें हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 11.4 सेंटीमीटर जो कि है क्यू एन की वैल्यू। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें एडी जो होता है ये परपेंडिकुलर या हाइट है, जिसमें कि बेस और ये परपेंडिकुलर एक ट्रायंगल में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 कितना है 1/2 बेस, बेस कितना है देखिए बेस ये मान लीजिए 12 और हाइट कितनी है 5। इसको सॉल्व करेंगे 12×25 60, 60 का आधा कितना होगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमको तो एडी चाहिए, तो ये भी ये भी परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एक और हो सकता है 1/2 बेस, बेस कितना है BC है और हाइट कितनी है AD है। इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी को आया, एरिया हमेशा इक्वल होती है चाहे जैसे निकालेंगे, 30 यहाँ पर हो जाएगा 30, 1/2 BC की वैल्यू कितनी है 13 और AD की वैल्यू निकालनी है। इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा और ये 13 इधर आ जाएगा तो 92 हो जाएगा। इस तरह से हमारा AD की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर दिया है एक ट्रायंगल जिसमें है AD की वैल्यू 6 है और BC की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पर AB की वैल्यू 7.5 है और CE की वैल्यू जो है निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 बेस, अगर हम बेस को मान लें BC और हाइट को AD कंसीडर करें तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस कितना है 9, BC कितना 9, AD कितना है 6, 2 से डिवाइड करें 2 3 जा 9 3 जा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितनी आ गई 27 सेंटीमीटर। एरिया हमेशा इक्वल होती है, तो एरिया आप निकालेंगे तो अब की बार लेंगे हम लोग CE परपेंडिकुलर और AB बेस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा 1/2 बेस कितना है AB और हाइट कितनी है CE की वैल्यू निकालनी है। तो एरिया जो आई है अभी यहाँ पे आई है 27, क्योंकि एरिया हमेशा इक्वल होती है, बेस चाहिए किसी भी तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 AB की वैल्यू है 7.5 CE, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 और ये इधर आएगा तो 7.5 हो जाएगा CE। इन सब को सॉल्व करेंगे तो आएगा 7.2 सेंटीमीटर और CE की वैल्यू क्या आ गई 7.2 सेंटीमीटर।